नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। भारत त्योहारों का देश है। इस देश में हर त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यूं तो होली मनाने के पीछे कई वजह है, लेकिन मुख्य वजह हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी है। अगर आप नहीं जानते हैं इस कहानी के बारे में तो आइए जानते हैं होली का महत्व। भारत में हर पर्व का अपना महत्व है और हर पर्व कहीं न कहीं पौराणिक इतिहास और कथा से जुड़ा हुआ है। लेकिन होली का त्योहार इन सभी त्योहारों में से बहुत ही पवित्र माना गया है। ये त्योहार लोगों को आपस में भाईचारा, प्रेम, स्नेह के साथ रहने की प्रेरणा देता है। ऐसे तो होली की कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्रमुख हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करता था। वो घमंड में इतना चूर हो गया था कि खुद को ही भगवान समझने लगा था और सभी को अपनी पूजा करने के लिए कहता था। हिरण्यकश्यप का खौफ इतना था कि उसके डर के कारण सभी लोग उसकी पूजा करने लगे। बता दें, हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। जहां एक तरफ हर कोई हिरण्यकश्यप के डर से उसकी पूजा करता था, लेकिन उसके खुद के बेटे ने उसकी पूजा करने से और उसे भगवान मानने से इनकार कर दिया। प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था और वो सिर्फ उन्हीं की पूजा करता था। ऐसे में हिरण्यकश्यप को ये बात गवारा नहीं था। उसे प्रहलाद की भगवान के प्रति भक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हिरण्यकश्यप अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि वो सही गलत की पहचान करना भूल गया और उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को कई तरह के कठोर दंड देना शुरू कर दिया। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने तमाम कोशिशें की, लेकिन प्रहलाद अपने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा, जिसे देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और क्रोधित होकर उसने अपने बेटे प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का विचार किया। प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की मदद की। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था, जिसे भगवान शिव के द्वारा एक वरदान प्राप्त था। दरअसल होलिका को एक विशेष प्रकार का वस्त्र दिया गया था। जब तक होलिका के शरीर पर वो वस्त्र रहेगा, होलिका आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का इसी वरदान का इस्तेमाल किया। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी। होलिका अपने भाई के आदेश का पालन करती है और अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। तभी प्रहलाद अपनी आखिरी क्षण में आंखें बंद कर अपने भगवान विष्णु की जाप करता रहता है। वो कहते हैं ना, जब भगवान की भक्ति सच्चे मन से करो तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए जरूर आते हैं। प्रहलाद अपने भगवान को याद कर रहा था, तभी भगवान विष्णु ने ऐसा चमत्कार किया कि होलिका के शरीर से लिपटा हुआ वस्त्र उड़ गया और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को आग छू भी नहीं पाई। तभी से होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत हुई और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने लगा और तभी से लोग इस उत्सव को मनाने के लिए रंगों से खेलने लगे और इसी तरह होली उत्सव की शुरुआत हो गई। ये होली मनाने की एक वजह है, लेकिन होली का त्योहार सभी को एक संदेश भी देता है कि बुराई की अच्छाई पर हमेशा जीत ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।